जय श्री राम। रानियों के गर्भ धारण करने पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि अब आप सभी विष्णु जी की सहायता के लिए बलवान, माया को जानने वाले, वेग में पवन तुल्य, बुद्धिमान, पराक्रम में विष्णु के ही समान, जिनको कोई न मार सके, दिव्य शरीर वाले, अस्त्र विद्या में निपुण और देवताओं के समान वानरों को अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, नागों की कन्याओं और वानरियों से उत्पन्न करो। मैंने भी पहले भालुओं में श्रेष्ठ जामवान नामक रीछ को पैदा किया था। वह जम्हाई लेते समय मेरे मुंह से निकल पड़ा था। इंद्र ने महेंद्राचल की तरह बाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, जो सब वानरों में मुख्य और अति चतुर था, कुबेर ने गंधमादन, विश्वकर्मा ने नल, अग्नि ने नील, जो अग्नि के समान ही तेजस्वी था तथा यश और पराक्रम में जो अपने पिता से भी बढ़कर था, वरुण ने सुषेण, मेघ ने शरभ और पवन ने हनुमान नामक वानर उत्पन्न किया। इनकी देह वज्र के समान दृढ़ थी और यह वेग में गरुड़ के समान थे। हनुमान जी बुद्धि और पराक्रम में अन्य सब वानरों से बढ़ चढ़ कर थे। इनके अतिरिक्त हजारों और भी बंदर रावण के वध के लिए उत्पन्न किए गए थे। यज्ञ के पश्चात सभी राजाओं को विदा कर महाराज दशरथ पत्नियों सहित अयोध्या वापस आ गए। महल में आकर वे संतान उत्पत्ति की प्रतीक्षा करने लगे। यज्ञ होने के दिन से जब 6 ऋतुएं बीत चुकी और 12वां महीना लगा, चैत्र मास की 9वीं तिथि को जगत के स्वामी दिव्य लक्षणों से युक्त श्री रामचंद्र जी का जन्म कौशल्या जी के गर्भ से हुआ। पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में भरत जी का जन्म कैकई के गर्भ से हुआ। श्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्य उदय के समय लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा के गर्भ से हुआ। महाराज के चारों पुत्र अलग अलग गुणों वाले पैदा हुए। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गान किया, अप्सराएं नाची, देवताओं ने बाजे बजाए और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। अयोध्या में घर घर आनंद की बधाई बजने लगी। महाराज ने बहुत सा धन, गाय आदि दान में दी। सभी बालकों का नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी ने किया। इन चारों में कुल की पताका के समान श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ को अत्यंत प्यारे थे। लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी अपना दूसरा प्राण मानते थे और वे इतना चाहते थे कि बिना लक्ष्मण के वे ना सोते, न खाते और ना ही कहीं आते जाते थे। भरत को भी शत्रुघ्न उसी प्रकार प्राणों के समान प्रिय थे जैसे श्री राम को लक्ष्मण। इन चारों महाभाग्यशाली पुत्रों से महाराज दशरथ सदैव प्रसन्न रहते थे। एक दिन महाराज अपने पुत्रों के विवाह के लिए अपने कुटुंबियों और मंत्रियों से सलाह कर रहे थे कि इसी बीच महामुनि विश्वामित्र जी पधारे। द्वारपाल ने मुनि के आगमन की सूचना दशरथ को दी। उनके आगमन का सुन महाराज प्रसन्न हो वशिष्ठ जी के साथ विश्वामित्र जी से मिलने गए। विश्वामित्र जी को खड़ा देखकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्य प्रदान किया। फिर विश्वामित्र जी ने महाराज से पुर, राज्य, कुटुंब और इष्ट मित्रों की कुशलता पूछी। तब महाराज दशरथ ने प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से कहा कि मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप जिस कार्य के लिए पधारे हैं वह बतलाइए। आपकी सेवा कर मैं अनुग्रहित होऊंगा। आप किसी बात का संकोच न करें, मैं आपके सब कार्य करूंगा। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, अब मैं अपने मन की बात कहता हूँ, उसके अनुसार कार्य करके आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे महाराज, मैं जब फल प्राप्ति के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण करता हूँ तो 2 काम रूपी अर्थात रूप बदल कर राक्षस विघ्न किया करते हैं। जब बहुत दिन तक किया हुआ यज्ञ पूर्ण होने को होता है, तभी ये राक्षस आकर यज्ञ वेदी पर मांस और रक्त बरसाते हैं। इससे मेरा यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है और मैं वहां से हट जाता हूँ। हे राजन, इस यज्ञ में क्रोध करना वर्जित होने के कारण मैं उनको शाप भी नहीं दे सकता। अतः आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। वे मेरी तपस्या के तेज से रक्षित हो मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और विघ्नकारी राक्षसों को नष्ट करेंगे। मैं इनके कल्याण के लिए ऐसी ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं इन्हें बतलाऊंगा जिससे इनकी ख्याति तीनों लोकों में होगी
श्री राम के सामने वे कभी टिक न सकेंगे और अन्य मनुष्य उन राक्षसों को न मार पाएंगे। यदि आप इस संसार में अपने लिए सबसे बढ़कर पुण्य और यश को स्थायी बनाना चाहते हैं तो हे महाराज, श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। धर्मात्मा महातेजस्वी विश्वामित्र जी इन वचनों को कहकर चुप हो गए। विश्वामित्र की इन शुभ बातों को सुनकर महाराज दशरथ बहुत डरे और अत्यंत दुखी हो उदास हो गए और अत्यंत भयभीत और विकल होकर सिंहासन से मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय के बाद जब उन्हें होश आया तो वे विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे मुनि, मेरे श्री राम अभी केवल 15 वर्ष की ही उम्र के हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह राक्षसों के साथ लड़ने योग्य नहीं समझता। मेरे पास जो बड़ी भारी सेना है उसको साथ लेकर मैं उन राक्षसों से लड़ूंगा। पराक्रमी और युद्ध विद्या में दक्ष वेतन भोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने योग्य हैं। आप राम को न ले जाइए। मैं स्वयं धनुष बाण लिए हुए रणक्षेत्र में खड़ा रहूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे राक्षसों से लड़ता रहूंगा। आपकी व्रतचर्या निर्विघ्न समाप्त होगी। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। आप श्री राम को न ले जाइए। आप जानते हैं राक्षस युद्ध करते समय छल कपट करने में कैसे कुशल होते हैं। राम उनका सामना करने योग्य नहीं है। मैं श्री राम का उनके साथ युद्ध करना कभी सहन नहीं कर सकता। श्री राम के वियोग में मैं क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता। हे मुनिवर, आप उनको न ले जाइए और यदि उनको ले ही जाना हो तो मुझे और मेरी सेना को भी उनके साथ ही लेते चलिए। हे विश्वामित्र, देखिए 60,000 वर्ष की आयु में बड़े कलेश से ये उत्पन्न हुए हैं, अतः इनको न ले जाइए। मेरा परम स्नेह श्री रामचंद्र ही के ऊपर है। अच्छा, यह तो बतलाइए उन राक्षसों में बल कितना है और वे किनके बेटे हैं? वे कितने बड़े हैं और उनके सहायक कौन कौन हैं और उन्हें श्री राम किस तरह मार सकेंगे? महाराज के वचन सुन विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, तीनों लोगों को बहुत सताता है। वह स्वयं बड़ा बलवान तथा बड़ा पराक्रमी है और उसके अनेक राक्षस अनुयायी हैं। सुनते हैं कि वह महावीर रावण राक्षसों का राजा है। वह साक्षात कुबेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र है। वह महाबली छोटे यज्ञों में स्वयं तो विघ्न नहीं करता, किंतु उसकी प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस, जिनके नाम मारीच और सुबाहु हैं, ऐसे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुन महाराज दशरथ उनसे कहने लगे कि मैं तो उस दुरात्मा का सामना नहीं कर सकता। हे धर्मज्ञ, आप मेरे बच्चे पर और मुझ पर कृपा करें। जब देव, दानव, गंधर्व, यज्ञ और सांप भी रावण को युद्ध में नहीं जीत सकते, तब फिर बेचारे मनुष्य किस गिनती में हैं? रावण युद्ध में बलवानों के बल को क्षय कर देता है, उसकी फौज के साथ युद्ध नहीं कर सकता। फिर मैं उन लोगों के साथ लड़ने के लिए अपने पुत्र को, जो देवताओं के समान रूप वाला है, युद्ध विद्या में अदक्ष है, कैसे भेज सकता हूँ? हे ब्राह्मण, मैं अपने नन्हे से पुत्र को न दूंगा। सुनंद, उपसुनंद के पुत्र मारीच और सुबाहु, जो युद्ध में काल के समान हैं, बड़े बलवान हैं और युद्ध करने में पूर्ण दक्ष हैं, उनके साथ लड़ने के लिए मैं अपने पुत्र को न भेजूंगा। उनको छोड़ आप और जिसे कहें उसके साथ अपने मित्र तथा बांधवों सहित मैं लड़ने को तैयार हूँ। महाराज दशरथ के पुत्र स्नेह से सने वचनों को सुन विश्वामित्र जी क्रुद्ध हुए और कहने लगे, हे राजन, आप महाराज रघु के वंश में उत्पन्न होकर बात कहकर मुकरते हैं। यह तो आपकी वंश परंपरा से उल्टी बात है और ठीक भी नहीं है। अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो लो, मैं यह चला। आप अपनी प्रतिज्ञा को मिटाकर भाई बंदों सहित प्रसन्न रहिए। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होने पर समस्त पृथ्वी हिल उठी और देवता लोग डर गए। तब सारे संसार को त्रस्त देख धैर्यवान महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ से बोले, महाराज, आप इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न मानो साक्षात धर्म की दूसरी मूर्ति हैं। आप सुव्रतधारी होकर धर्म का त्याग न करें। आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए।
अधर्म न कीजिए। हे राजन, जो कोई प्रतिज्ञा करके उसे पूरी नहीं करता है उसे पाप लगता है, अतः आप श्री रामचंद्र जी को भेज दीजिए। श्री रामचंद्र चाहे अस्त्र विद्या में कुशल हो या ना हो, राक्षस उनका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जब विश्वामित्र जी उनके रक्षक हैं, तब श्री रामचंद्र जी का कोई क्या कर सकता है। यह विश्वामित्र शरीर धारण किए हुए धर्म है, यह बड़े बलवान हैं, इनसे बढ़कर बुद्धिमान और तत्परायण इस संसार में तो दूसरा कोई है ही नहीं। अनेक अस्त्रों के चलाने की विधियों को जानने वाले तीनों लोकों में तथा चर अचर में वह अकेले ही हैं। इनके स्वरूप का ज्ञान हर किसी को नहीं है और ना ही किसी को हो सकता है। इनकी महिमा को देवता, ऋषि, असुर, राक्षस आदि कोई भी नहीं जानता। कृशाश्व प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों ने विश्वामित्र को जब वे पहले राज्य करते थे सब अस्त्र दिए थे। वे कृशाश्व के पुत्र प्रजापति की कन्याओं के पुत्र हैं। वे एक रूप के नहीं हैं, वे बड़े बलवान, दीप्तिमान और सबको जीतने में समर्थ हैं। दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं जया और सुप्रभा ने सैकड़ों अति चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्र उत्पन्न किए। जया ने 500 शस्त्र रूपी पुत्र उत्पन्न किए, अर्थात 500 प्रकार के अस्त्रों का आविष्कार किया जो कि अमित तेज चलने वाले थे और मायावी असुर सेना का संहार करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार सुप्रभा के भी 500 शस्त्र रूपी पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात शत्रु का संहार करने के लिए सुप्रभा ने भी 500 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किया। उनका नाम संहार पड़ा। इनका प्रहार कोई भी शत्रु सह नहीं सकता। ये कभी निष्फल नहीं होते क्योंकि ये बड़े बलवान हैं। इन सब अस्त्र शस्त्रों को यथावत विश्वामित्र जानते हैं। यही नहीं, इनके अतिरिक्त और नए नए अस्त्र शस्त्र बनाने की सामर्थ्य भी इन धर्मात्मा में है। हे राघव, महात्मा विश्वामित्र को कोई भी बात जो हो चुकी है या होने वाली है अविदित नहीं है, अर्थात इनको विकाल ज्ञान प्राप्त है। अतः इन महातेजस्वी, महातपस्वी और पराक्रमी विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र को भेजने में जरा भी न डरिए। इन विश्वामित्र जी में इतनी सामर्थ्य है कि ये उन राक्षसों को स्वयं मार सकते हैं। यह तो आपके पुत्र की भलाई के लिए ही उन्हें आपसे मांगने आए हैं। गुरु वशिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने पर महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी को विश्व विख्यात विश्वामित्र के साथ भेजने को राजी हो गए। तब महाराज ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बुलवाया और उनको भेजते समय कौशल्या, महाराज दशरथ और कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने स्वस्ति वाचन और मंगलाचार किया। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर और अपने पुत्रों के माथे को चूमकर उन्हें विश्वामित्र जी को सौंपा। विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के जाने के समय शीतल, मंद और सुगंधि युक्त पवन चलने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने नगाड़े बजाए। अयोध्या में भी जगह जगह राजकुमारों के जाने के समय शंख ध्वनि की गई। बड़े रूपवान और बलवान दोनों भाई पीठों पर तरकश और हाथों में धनुष लिए तथा दशों दिशाओं को सुशोभित करते हुए मुनि के पीछे ऐसे चले जाते थे मानो 3 सिर के सर्प चले जाते हों। जब अयोध्या से 6 कोस दूर सरयू के दक्षिण तट पर पहुंचे, तब वहां विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र से मधुर वाणी में बोले, हे वत्स, जल से शरीर शुद्ध कर डालो, अब विलंब न करो। शरीर शुद्ध हो जाने पर हम तुम्हें बला और अति बला विद्याएं पढ़ाएंगे। इनके प्रभाव से ना तो तुम्हें थकावट व्यापेगी, ना कभी शरीर ज्वर आक्रांत होगा और ना ही तुम्हारे रूप की हानि होगी। सोते हुए भी अशुद्ध दशा में राक्षस लोग तुम्हारा कुछ भी न कर सकेंगे। संसार भर में कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पाएगा। सौभाग्य, ज्ञान और चतुराई में भी तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी नहीं हरा पाएगा। हे राम, इन विद्याओं के सीख लेने पर तुम्हारे बराबर उत्तर देने में भी तुम्हारी समानता कोई न कर सकेगा। सब विद्याओं की माताएं इन बला अति बला नामी विद्याओं के प्रभाव से तुमको भूख और प्यास कभी भी नहीं सताएगी। हे राघव, इन विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा अतुल यश सर्वत्र फैल जाएगा। ये दोनों तेजस्विनी विद्याएं, बला और अति बला,
पितामह ब्रह्मा की पुत्री हैं। हम तुम्हें यह विद्याएं पढ़ाएंगे क्योंकि तुम ही इनके लिए योग्य पात्र भी हो। यह सुन श्री रामचंद्र जी जल से आचमन कर पवित्र हुए और प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से उन विद्याओं को सीखा। इसके बाद दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की चरण सेवा आदि कर सरयू के तीर पर वह रात मुनि के साथ आनंद पूर्वक बिताई। 4 घड़ी तड़के विश्वामित्र जी बोले, हे राम, अब सवेरा होने को है, उठ बैठो और प्रातः कृत्य कर डालो। फिर स्नान कर सूर्य को अर्घ दो। इन दोनों महाबली राजकुमारों ने कृत्य पूरा कर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्वी विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हुए। उनको साथ लिए हुए विश्वामित्र उस स्थल पर पहुंचे जहां श्री गंगा जी और श्री सरयू जी का शुभ संगम है और जिसे वहां उन्होंने देखा। वहां पर उन्होंने उन अनेक उग्र तपा ऋषियों के परम पवित्र आश्रम देखे जो वहां सहस्त्रों वर्षों से कठोर तप कर रहे थे। उस परम पवित्र आश्रम को देख श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण विश्वामित्र जी से बोले, हे भगवान, यह परम पवित्र आश्रम किसका है और यहाँ अब कौन पुरुष रहता है? हम दोनों को इसका वृतांत सुनने का बड़ा कौतूहल है। राजकुमारों की यह बात सुन विश्वामित्र जी हंस पड़े और कहने लगे, हे राम, सुनिए, मैं बतलाता हूँ कि यह पहले किसका आश्रम था। कंदर्प, जिसको पंडित लोग कामदेव कहते हैं, पहले शरीरधारी था। इस स्थान पर निरंतर शिव जी का तप किया करता था। एक दिन जब विवाह कर महादेव जी देवताओं सहित चले आ रहे थे, तब कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न करना चाहा। उस समय शिव जी ने हुंकारी भरी। फिर क्रुद्ध हो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसको देखा। उनके देखते ही उस दुष्ट के शरीर के सब अंग प्रत्यंग अलग अलग होकर बिखर गए। जब से उसका समस्त शरीर महादेव के कोप से भस्म हुआ है, तब से वह बिना शरीर का हो गया है। हे राम, तभी से उसका नाम अनंग अर्थात बिना अंगों वाला पड़ा है। कामदेव के भागने पर उसके अंग जहाँ पर गिरे थे, वह देश अंग देश के नाम से प्रख्यात हो गया है। यह आश्रम महादेव जी का है और इस आश्रमवासी समस्त मुनि परंपरा से शिव जी के भक्त हैं। वे बड़े धर्मात्मा हैं और निष्पाप हैं। हे राम, आज की रात हम यहीं ठहरेंगे और कल इन पवित्र नदियों को पार कर हम लोग आगे चलेंगे। प्रथम स्नान कर पवित्र होकर तथा जप होम करके हम सब इस पवित्र आश्रम में प्रवेश करेंगे। वे लोग तो यहाँ यह बातचीत कर रहे थे और उधर तप प्रभाव से उस आश्रमवासी दूरदर्शी तपस्वी मुनि उन लोगों का आगमन जान बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत आश्रमवासी सब ऋषिगण विश्वामित्र जी के पास एकत्र हुए और उन्हें अपने आश्रम में लिवा ले गए। उस आश्रम में श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी ने सुखपूर्वक वास किया। प्रातःकाल होते ही प्रातः कृत्य कर दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ नदी के तट पर पहुंचे। उस आश्रम में रहने वाले व्रतधारी ऋषिगण भी उनके साथ नदी तट तक गए और एक सुंदर नाव का प्रबंध कर विश्वामित्र जी से बोले, अब आप विलंब न करें, राजपुत्रों को लेकर नाव पर सवार हो, जिससे रास्ते में किसी प्रकार का कष्ट न हो। जब नाव बीच धार में पहुंची, तब वहां जल की तरंगों के परस्पर टकराने का शब्द श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी ने सुना। तब नाव पर सवार श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज, वह जो तुमुल शब्द हो रहा है, वो क्या जल के टकराने का है अथवा इस शब्द का कुछ और कारण है? कौतूहलपूर्ण श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुन विश्वामित्र जी ने उस शब्द के होने का कारण इस प्रकार वर्णित किया। हे राम, कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर बनाई। मन से बनाने के कारण उसका नाम मानसरोवर पड़ा। ब्रह्मा के उसी मानसरोवर से निकली हुई पवित्र सरयू नदी जो अयोध्या होती हुई बहती है, यहाँ गंगा जी से मिलती है और इन दोनों सरिताओं के जलों के परस्पर टकराने से यह शब्द होता है। अतः तुम इनको प्रणाम करो। दोनों राजकुमारों ने उन नदियों को प्रणाम किया। इतने में इनकी नाव भी दक्षिण तट पर जा लगी। वहां से तीनों नाव से उतरकर आगे चले। दोनों राजकुमारों ने चलते हुए एक बड़ा भयानक निर्जन वन देखा। उस निर्जन वन को देख श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, ऋषिवर, यह वन तो बड़ा ही भयानक दिखाई देता है। इसमें झिंगुर झंकार कर रहे हैं
और बड़े बड़े भयंकर जीवों के नाच से यह परिपूर्ण है और बाज पक्षी भी बड़ी दारुण बोली बोल रहे हैं। इस वन में देखिए, सिंह, व्याघ्र, वराह और हाथी भी बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। ध्वा, असंगत, अर्जुन, वेल और बेरियों के वृक्षों से यह वन कैसा सघन और भयंकर हो गया है। यह सुन महातेजस्वी विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, सुनो, मैं बतलाता हूँ कि यह विकट वन किसका है। पहले यहाँ पर देवलोक के समान और धन धान्य से भरे हुए मलद और करूप नाम के 2 देश बसे हुए थे। वृषासुर को मारकर जब इंद्र अपवित्र अवस्था में भूखे प्यासे थे, तब उनके शरीर में ब्रह्म हत्या ने प्रवेश किया। तब इंद्र को देवताओं और तपस्वी ऋषियों ने प्रथम गंगा जल से, फिर घड़ों में भरे मंत्र से पूरित जल से उनकी अपवित्रता दूर करने के लिए स्नान करवाए। इससे इंद्र की क्षुधा और उनका मल यानी अपवित्रता और ब्रह्म हत्या यहाँ छूटी। तब इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। जब इंद्र निर्मल, निष्पाप और पवित्र हो गए, तब उन्होंने प्रसन्न हो इस देश को यह उत्तम वरदान दिया, मेरे शरीर के मल को धारण करने वाले मलद और करूप नामों से विख्यात और धन धान्य से भरे पूरे 2 देश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। इंद्र का यह वरदान सुन और उन देशों की इंद्र द्वारा प्रतिष्ठा देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और वे इंद्र की प्रशंसा करने लगे। हे राम, ये दोनों बहुत दिनों तक धन धान्य से भरे पूरे वन बने रहे। कुछ दिनों बाद यहाँ एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी पैदा हुई। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसका नाम ताड़का है और वह सुंद की स्त्री है। उसके मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इंद्र के समान पराक्रमी है। वह बड़ी बड़ी बाहें, बड़ा सिर और बड़े मुंह वाला तथा अति भयानक शरीर वाला राक्षस यानी मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है। हे राघव, वह दुष्टा ताड़का इन दोनों भरे पूरे मलद और करुष देशों को नित्य ही उजाड़ा करती है। वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधे योजन अर्थात 2 कोस पर रहती है। अतः अब ताड़का के वन में चलना चाहिए। मेरे कहने से तुम अपने बाहुबल से उस दुष्टा यक्षिणी का वध कर इस स्थान को पुनः निष्कंटक बना दो। हे राम, इस दुष्टा के डर के मारे आने की आवश्यकता होते हुए भी कोई यहाँ नहीं आता। ऐसा कीजिए जिससे यह भयंकर यक्षिणी इस पवित्र देश को अब न उजाड़ पाए। विश्वामित्र जी के यह वचन सुन श्री राम बोले, हे मुनि, सुनते हैं यक्ष जाति तो अल्प बल वाली होती है। तब इस अबला अर्थात यक्षिणी के शरीर में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? राम के इस प्रश्न को सुन महात्मा विश्वामित्र बोले, हे राघव, सुनिए, जिस प्रकार यह यक्षिणी इतनी बलवती हुई है, यह अबला वरदान के प्रभाव से इतनी बलवती हो गई है। सुकेत नाम का एक बड़ा बलवान यक्ष था। सदाचारी होने पर भी उसके कोई संतान न थी। अतः उसने बड़ा तप किया। तब प्रसन्न होकर उस यक्षपति को ब्रह्मा जी ने ताड़का नाम की एक उत्तम कन्या प्रदान की। ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल भी दिया, किंतु महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस यक्ष को ऐसा बलि पुत्र नहीं दिया। जब वह लड़की बढ़ती बढ़ती रूप और यौवनशालिनी स्त्री हुई, तब उसके पिता ने उसका विवाह जम्ब के पुत्र सुंद के साथ कर दिया। थोड़े दिनों बाद इस यक्षिणी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम मारीच है और वह बड़ा बलवान है। वह यक्ष होने पर भी शापवश राक्षस बना हुआ है। जब अगस्त जी ने सुंद को शाप देकर मार डाला, तब ताड़का अपने पुत्र सहित अगस्त जी को खाने के लिए गरजती हुई दौड़ी। उस यक्षिणी को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान अगस्त ऋषि ने उसके पुत्र मारीच को यह शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। फिर अगस्त जी ने अत्यंत कुपित हो ताड़का को भी शाप दिया कि तू मनुष्य भक्षणी हो जा और तेरी शक्ल बुरी और भयानक हो जाए और तेरा यह रूप न रहे, तू विकराल रूप वाली हो जा। यह शाप सुनकर ताड़का अत्यंत कुपित हुई। अतः वह शापित ताड़का इस पवित्र देश को उजाड़े देती है, क्योंकि अगस्त जी इसी देश में तपस्या करते थे। हे राम, आप इस दुष्टा परम दारुण और दुष्ट पराक्रम वाली ताड़का को मारकर गौ ब्राह्मण का हित साधन कीजिए, क्योंकि और कोई मनुष्य इस शाप युक्ता को नहीं मार सकता।
तीनों लोकों में तुमको छोड़ ऐसा और कोई नहीं है जो इसे मार सके। ऐसी स्त्री का वध करने में तुम्हारे मन में घृणा उत्पन्न न होनी चाहिए। चारों वर्णों का हित साधन करना राजकुमार अर्थात क्षत्रिय का कर्तव्य है। प्रजा की रक्षा के लिए चाहे अच्छे काम करने पड़े चाहे बुरे। प्रजा रक्षण के कार्यों के करने में भले ही दोष या पाप ही क्यों न लगे, किंतु राज्य को रक्षा का भार उठाए हुए क्षत्रियों के लिए सब प्रकार प्रजा की रक्षा करना ही उनका सनातन धर्म है। इसलिए इस अधर्मिणी ताड़का को मारिए। अतः तुम्हें भी इस दुष्टा यक्षिणी को मारने में किसी प्रकार का विचार न करना चाहिए। विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी हाथ जोड़कर बोले, अपने पिता की आज्ञा से और उनकी बात रखने के लिए आपके कथनानुसार निशंक होकर कार्य करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी के सामने अयोध्या से प्रस्थान करते समय मुझे यह आज्ञा दी है। अतः मैं उस आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता। मैं ताड़का का वध निसंदेह करूंगा और उसे मारकर गौ ब्राह्मण का हित साधन करने तथा इस देश के वासियों को सुखी करने को तैयार हूँ। यह कहकर धनुष हाथ में ले श्री रामचंद्र जी ने दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करने वाला घोर शब्द किया। उस शब्द को सुन ताड़का के वन में रहने वाले जीवधारी बहुत डरे। ताड़का उस शब्द को सुन बहुत कुपित हुई और उस समय अपना कर्तव्य निश्चित न कर सकी। वह अत्यंत कुपित राक्षसी उसी और जिस ओर से शब्द हुआ था बड़े वेग से झपटी। उस बड़ी लंबी चौड़ी घोर विकराल रूप वाली कुपित राक्षसी को देख श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो इस विकट मायाविनी और दुर्जया के कान और नाक काट कर मैं अभी भगाए देता हूँ, क्योंकि स्त्री की जान लेना ठीक नहीं। स्त्री की तो रक्षा करनी चाहिए, किंतु मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसे अब आगे दुष्ट कर्म करने योग्य न रहने दूंगा। श्री राम जी ऐसा कह ही रहे थे कि अत्यंत कुपित ताड़का हाथ उठाए और गरजती हुई श्री राम की ओर झपटी। यह देख विश्वामित्र ने हूं कहकर उसे डपटा और श्री रामचंद्र लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम्हारी विजय हो। इतने पर भी ताड़का ने इतनी धूल उड़ाई कि कुछ देर तक राम और लक्ष्मण को कुछ भी न दिखाई पड़ा। ताड़का ने ऐसी माया रची कि वह छिपे छिपे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पर पत्थरों की वर्षा करती रही। यह देख श्री राम जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उस बहती शिलावृष्टि को बाणों द्वारा बंद कर दिया और बाणों ही से उसके दोनों हाथों को काट डाला। उसे गरजते हुए अपने समीप आते देख और क्रुद्ध हो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट डाले। वह काम रूपणी तुरंत अनेक प्रकार के रूप धारण करने लगी और राजकुमारों को धोखा देने के लिए कभी कभी छिप भी जाने लगी और छिपे छिपे वह विकट यक्षिणी घूम घूम कर पत्थर बरसाने लगे। चारों ओर से राजकुमारों पर पत्थर बरसने लगे। यह देख श्रीमान विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब इस पापिनी दुष्टा पर अधिक दया दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसको छोड़ दोगे तो यह यज्ञ में विघ्न डालने वाली माया द्वारा फिर प्रबल पड़ जाएगी। संध्या होने के पहले ही तुम इसे झटपट मार डालो, क्योंकि संध्या वेला में राक्षसों का बल बढ़ जाता है। यह कह विश्वामित्र ने पत्थर बरसाने वाली यक्षिणी को रामचंद्र जी को दिखा दिया। श्री रामचंद्र जी ने शब्द भेदी बाणों से उसे चारों ओर से घेर लिया। वह मायाविनी और बलवती यक्षिणी शरजाल में घिरी हुई दोनों राजकुमारों पर गरजती हुई झपटे। उसे बिजली की तरह बड़े वेग से अपनी ओर आती हुई देखकर श्री राम ने उसकी छाती में एक बाण ऐसा मारा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। उस विकराल रूप वाली यक्षिणी को मरी हुई देख इंद्र आदि देवता श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। सभी देवता गण प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से बोले, हे कौशिक, आपका कल्याण हो। इंद्र सहित हम सब देवता श्री राम जी के इस कार्य से परम संतुष्ट हुए हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।